ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल लिया है हमने नीतीश कुमार के बयान से ही, कांग्रेस चुनाव में मस्त, इंडिया हो रहा पस्त, और 24 का चुनावी जोर चला तीसरे मोर्चे की ओर, जिसे हमने पूरी तरह से खारिज कर दिया था। वो संभावना स्ट्रोक आशंका फिर से मुंह बाय खड़ी है क्या? बीजेपी की ओर से आलोक वत्स है मेरे साथ, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता चर्चा में जुड़ रहे हैं, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता एके वाजपेयी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, जेडीयू के युवा चेहरा उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक झा, और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो रोहन गुप्ता, आप ही के सहयोगी, इंडिया के घटक और बल्कि इंडिया की रूपरेखा देने वाले नीतीश कुमार कह रहे हैं आप तो चुनावों में मस्त हैं, इंडिया के बारे में सोचना छोड़ दिया है क्या? ऐसा हो रहा है क्या? संदीप जी, मुझे लगता है कि जो आपने शुरुआत की, मैं उसको थोड़ा सा बदल दूं कि अगर कांग्रेस रहेगी चुनावों में मस्त, तभी होगी भाजपा पस्त। और ये भाजपा को पस्त करना इंडिया की सक्सेस के लिए मुझे लगता है अहम कड़ी साबित होगा। देखिए संदीप जी, जो नीतीश जी ने कहा, हम लोग भी उसके साथ हैं कि यस, इंडिया की जो कार्यवाही है, हमको मिलकर उसको आगे बढ़ाना है। जब इंडिया की दूसरी बैठक हुई तब कोऑर्डिनेशन कमिटीज उसका खाका तैयार किया गया, 4-5 कमेटी बनी, मीडिया कमेटी, सोशल मीडिया कमेटी, और उसके बाद एक रूपरेखा तय की गई समय के अनुसार। उसके बाद आपने देखा कि 5 राज्यों का जो नोटिफिकेशन आ गया, और ये 5 राज्यों में आप देखेंगे जो डायरेक्ट फाइट है, जहां पे हर 5 जगह पे कांग्रेस पार्टी डायरेक्टली बीजेपी से लड़ रही है, और 5 राज्यों में जो माहौल बना है वो क्लियर कट कांग्रेस की फेवर में, मतलब इंडिया की फेवर में। अगर ये 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब इंडिया से कहां लड़ रहा है भाजपा 5 राज्यों में? देखिए, मध्य प्रदेश में आम बिल्कुल आदमी कांग्रेस पार्टी ने पार्टी, उम्मीदवार खड़े कर रखे देखिए हैं, जेडीयू ने खड़े कर रखे मैंने हैं, आपको यही कहा, समाजवादी पार्टी ने देखिए कर रखे हैं। इंडिया, तो ये इंडिया थोड़ा बिल्कुल बीजेपी और संदीप जी, कांग्रेस की लड़ाई हो रही है। बिल्कुल नहीं, मैं आपको वही कह रहा चाहूँ कि इंडिया गठबंधन जो बना है वो 2024 लोकसभा चुनावों के लिए बना है। ये क्लैरिटी है डे 1 से, उसमें कोई दो राय नहीं है, सबको ये चीज मालूम है। मालूम था 5 राज्यों में छोटी मोटी चीजें होंगी, बट हम सब, जब हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करते हैं संदीप जी, सारे लोग छोटी चीजें भुला के साथ में आए हैं, क्योंकि सबका उद्देश्य क्या है कि देश के लोकतंत्र को बचाना है। तो वो ये कॉमन कॉमन मिनिमम गोल। और प्रोग्राम जब कहाँ है? 5 कहाँ है राज्यों वो में सचिवालय? कहाँ है वो लोगो? कहाँ है वो साझा सब रैलियां? कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अगर जैसे ही ये 3 दिसंबर को जो परिणाम आएगा, ये सारा सब कुछ आप देखेंगे, इंडिया 300 की स्पीड से भागेगा, क्योंकि रफ्तार जो इंजन में जो जो फ्यूल इंडिया जाना चाहिए भागेगा कि वो कांग्रेस 5 राज्यों में भागेगी? चुनाव से जागेगा। फिर घोड़े पर चढ़ कांग्रेस जाएगी? भागेगी, आप कांग्रेस के साथ इंडिया आप भागेगा। अपने फायदे के लिए या अपना आकलन करके कि इन राज्यों में हम अच्छा करेंगे, अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा रहे हैं क्या? क्या ये बाकी आपके बिल्कुल नहीं, सहयोगियों बिल्कुल को नहीं समझ में नहीं आता? संदीप जी, सबको मालूम है कि इन 5 राज्यों में, देखिए हर राज्य की एक अलग परिस्थिति होती है। आज अगर बिहार का चुनाव होता तो बिल्कुल नीतीश जी वहां पे होते, अगर आज यूपी का चुनाव होता तो बिल्कुल अखिलेश जी वहां पे होते। तो सबको मालूम है, सबको इस चीज का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि जब राज्यों के चुनाव है तो आप वहां पे भी कौन सी रिस्पेक्ट पार्टी करेंगे? बीजेपी के फिर सामने आईना खड़ी है। आपको दिखाया जाएगा, अखिलेश यादव वो दिखाएंगे, 2.25% आपका वोट बैंक सिमट कर रह गया है बिल्कुल हम 2022 के डिस्कशन विधानसिपा करेंगे चुनाव में। संदीप 2 जी, वो विधायक हैं, सारा एक डिस्कशन सांसद है, वो ओपन भी में कहेंगे होगा। कि इतनी ही सीट देंगे। बिल्कुल संदीप जी, वो डिस्कशन ओपनली डिस्कशन होगा लोकसभा के पहले, और सब मिलके, क्योंकि हमारा लार्जर इंटरेस्ट है, सब लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। पर यहाँ पे 5 राज्यों में अगर बीजेपी हारती है तो इंडिया के लिए जो प्लेटफॉर्म बनेगा, और कांग्रेस की वो जिम्मेदारी है, क्योंकि कांग्रेस बहुत बड़ा एक घटक है। कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि शुरुआत हम ऐसे, आरंभ है प्रचंड, जो आपने गाना सुना होगा, ये आरंभ है प्रचंड होगा 5 राज्यों में, और जो परिणाम है इंडिया के फेवर में आएगा लोकसभा में। और इसीलिए बीजेपी को हराना जरूरी है, और जनता भी उसके साथ खड़ी आप है, खेल जनता का अपनी भी टर्म्स प्रतिभाव पर देख रहा खेलना है। चाहते हैं, अपनी शर्तों पर, अपने नियमों पर, बिल्कुल नहीं, इंडिया गठबंधन में? बिल्कुल नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि शुरुआत जो है वो आरंभ प्रचंड हो, 5 राज्यों में इंडिया की प्रचंड जीत हो, कांग्रेस मतलब उसमें एक इसमें बहुत कोई बड़ा आम रोल प्ले सहमति, करे। कोई और सलाह आने मशवरा नहीं हो रहा है? नीतीश कुमार बहुत संभल कर, सोच कर बयान देते हैं। वो ऐसे कोई छुट्टा बयान दे दिया, कोई बात कह दी, वो ऐसा करने वालों में नहीं है। वो उनका ये कहना, आप इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं कि कांग्रेस तो चुनाव में बिल्कुल मस्त है, गंभीर, इंडिया का ख्याल ही नहीं?
सीटों के बंटवारे की बात वो जुलाई में शुरू होनी थी और अब ये नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, कहां पहुंची? देखिए ऐसा है संदीप जी, हमको एक चीज का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि अगर ये 5 राज्यों में भाजपा की बुरी तरह से हार होती है तो उसका बूस्ट जो है इंडिया को मिलेगा। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब से हमको वहां से प्रतिभाव मिल रहा है, 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीत रही है, उसका फायदा इंडिया को होगा। और 30 नवंबर को जैसे ही ये काम खत्म होगा, आप देखेंगे 300 की स्पीड से इंडिया की गाड़ी भागेगी, सब लोग साथ में मिलकर करेंगे काम। तो मुझे नहीं लगता, नीतीश कुमार जी का हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग समझते हैं उनका जो स्टेटमेंट है उसका आदर करते हैं, और जैसे ही ये इलेक्शन खत्म होते हैं कांग्रेस पार्टी इंडिया के साथ बात मिलकर, नीतीश गठबंधन के साथ सिर्फ मिलकर नीतीश आगे कुमार की बढ़ेगी। नहीं है, अखिलेश नाराज चल रहे हैं, तलखी दिखा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का मैंने बयान अभी दिखाया, आपको सुनवाया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी नाराज चल रही है आपसे, ये ओपन सीक्रेट है, 2 दिन में देखिए, आपके सामने वो तस्वीर सारी आ ही चुकी होगी। देखिए संदीप जी, जब इंडिया गठबंधन की दूसरी बैठक हुई तब भी काफी इश्यूज हम लोग हर बार डिबेट में डिस्कस करते, ये है वो है, पर क्या है आज इंडिया साथ में खड़ा है ना। आज छोटी मोटी चीजें होती रहेंगी क्योंकि सारी पार्टियों का एक अलग तरीके का उनकी व्यवस्था है, उनका एम अलग है, उनका कार्य क्षेत्र अलग है। तो हम जब सब मिलके कर रहे हैं, जब लार्जर इंटरेस्ट कॉमन होता है संदीप जी, ये छोटी मोटी चीजें होती है, हम सबकी जिम्मेदारी है मिलकर जहां पे छोटी मोटी चीजें हो उसको सुलझा के हम आगे तो बढ़े। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।